एक बंदे ने 10 साल से ज़्यादा फिलिप्स में जॉब करी, अपॉर्चुनिटी देखी, जॉब छोड़ी, खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की एंड बाद में अपने प्रोडक्ट्स वो फिलिप्स को ही बेचना शुरू किया एंड विद इन 7 ईयर उस कंपनी का टोटल टर्नओवर वो 250 करोड़ से ज़्यादा हो गया। प्रॉफिट, एक साल का प्रॉफिट वो 50 करोड़ के आसपास होने वाला है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो टैक्स देने के बाद बचता है। एंड अब यही कंपनी 600 करोड़ से ज़्यादा का आईपीओ लेकर आने वाली है। बंदे का नाम है हरदीप सिंह, कंपनी का नाम है आईक्यू लाइटनिंग, प्रोडक्ट्स हैं एलईडी लाइट्स। इस वीडियो में जानेंगे इस कंपनी के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, इसका आईपीओ स्ट्रक्चर जानेंगे, इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म करती है एंड लास्ट में जानेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए अगर आपने इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का कोई प्लान बनाया है या फिर कोई डिसीजन लेने वाले हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईक्यू लाइटनिंग बेसिकली ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है एंड ये कंपनी एलईडीज की डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में बेचती है एंड साथ ही साथ ये कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाती है एंड प्रोडक्ट्स बनाने के बाद जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो अपनी बैजिंग करके उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचते हैं। अब मेन काम तो इस कंपनी की एलईडीज की डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का है, बट इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली एलईडी लाइटनिंग, रेफ्रिजरेशन लाइटनिंग, ABS पाइपिंग एंड अदर्स। हालांकि इस कंपनी की मोर देन 90% रेवेन्यू वो एलईडी लाइटनिंग से ही आती है एंड जो प्रोडक्ट इस कंपनी के ABS पाइपिंग की कैटेगरी में आते हैं बेसिकली उनकी मार्केट यूएस में है। हालांकि जो ABS पाइपिंग है अभी उसका इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू में बिल्कुल नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 2 डिजिट में वो 0% आता है। बट इन प्रोडक्ट्स की मार्केट यूएस में है एंड इस कंपनी को इस प्रोडक्ट पर काफी कॉन्फिडेंस है। जो इस कंपनी का मेन काम है वो है एलईडी लाइट्स की डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का एंड वहीं से इस कंपनी के मोर देन 90% रेवेन्यू आती है। एंड इंडिया के अंदर जो डेकोरेटिव लाइट्स की मार्केट है वहां पर इस कंपनी का मोर देन 50% का मार्केट शेयर है। एंड लाइटनिंग के अंदर ही एक कैटेगरी होती है ट्रू ब्लू डेकोरेटिव्स, वहां पर इस कंपनी का 10% का मार्केट शेयर है। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो प्रीमियम एंड सेमी प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं एंड इसी वजह से जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी टॉप क्वालिटी होती है। एंड अगर आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती है तो जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो आपको ईजिली कभी भी छोड़ते नहीं है, वो आपके साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं। एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी की मोर देन 93% की रेवेन्यू वो रिपीटेटिव कस्टमर से आती है, ऐसे कस्टमर जिनके साथ इस कंपनी का मोर देन 3 ईयर का रिलेशनशिप है। फिलिप्स आज की डेट में इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है एंड हम सबको पता है दैट जो फिलिप्स की एलईडीज होती हैं, जो उनकी क्वालिटी होती है वो किस लेवल की होती है एंड वही इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है। एज ऑफ नाउ इस कंपनी के मोर देन 900 डोमेस्टिक कस्टमर हैं एंड 16 वो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं। हालांकि इस कंपनी की 99% रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर से ही आती है। दैट मीन्स बाकी की जो इस कंपनी के कस्टमर्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस करते हैं। हालांकि उनके साथ भी इस कंपनी का काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी अपनी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में बनाती है। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस कंपनी की हरिद्वार में है, उत्तराखंड के अंदर है एंड बाकी 3 फैसिलिटीज़ इस कंपनी की यूपी के नोएडा में है। अब इस कंपनी को फर्दर एक्सपेंड करना है जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 607 करोड़ रुपीस का, इसमें से 350 करोड़ रुपीस वो फ्रेश इशू कंपोनेंट है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। एंड जो 350 करोड़ रुपीस इस आईपीओ के थ्रू इस कंपनी के पास आएंगे उसमें से ये कंपनी 50 करोड़ रुपीस का यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए, 212 करोड़ रुपीस का ये कंपनी यूज करेगी नोएडा में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए एंड जो बाकी पैसे बचते हैं उनका यूज होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। 6 जून को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 8 जून को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 16 जून को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। 270 रुपए से 285 रुपए का प्राइस बैंड है एंड 52 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,820 रुपीस की। बेसिकली इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आने वाले हैं उनका मैक्सिमम यूज होगा इस कंपनी की कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, ऐसी एक्टिविटीज के लिए जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी एंड अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इस कंपनी के एसेट्स ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, ऐसे ही इस कंपनी की रेवेन्यू वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। एंड अगर आपकी रेवेन्यू वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है एंड कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है
दैट मीन्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी वो भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही होगी। एंड ऐसा ही इस कंपनी के केस में देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स, पैट मार्जिन्स वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। एज ऑफ नाउ ये कंपनी मोर देन 20% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। इतने हाई मार्जिन्स इस इंडस्ट्री में कम ही देखने को मिलते हैं। इस कंपनी के एसेट्स, इस कंपनी की सेल्स, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। बट अगर हम इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। ऐसा हो रहा है बिकॉज रिसेंट में इस कंपनी ने काफ़ी सारा कैपिटल एक्सपेंशन किया है। एंड अगर कोई कंपनी कैपिटल एक्सपेंशन करती है तो उसकी वजह से उस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर ये काफ़ी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करती है। ये कंपनी मार्केट में compete करते हैं कंपनीज लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अंबर एंटरप्राइज, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, सिरमा एसजीएस जैसी कंपनीज के साथ। एंड ये वो कंपनियां जिनमें अगर हम रिसेंट लिस्टिंग को हटा दें तो इन कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी इस फील्ड में सबसे बड़ी कंपनी है एंड इस कंपनी ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। रेवेन्यू वाइज ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे छोटी कंपनी है। ऐसे ही अगर हम प्रॉफिट का क्वांटम देखें तो वहां पर भी ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे छोटी कंपनी है। बट अगर हम इस कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखते हैं तो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स, नेट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये सब के सब अपने कंपटीशन में सबसे बेस्ट हैं। जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स हैं, नेट मार्जिन्स हैं वो कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। स्टिल ये अपने कंपटीशन में सबसे बेस्ट है। कितनी बेस्ट है दैट जो सेकंड बेस्ट है उससे इस कंपनी के जो ये मार्जिन्स हैं वो डबल से भी ज़्यादा है। बेसिकली अपने कंपटीशन में ये कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है बट जो इस कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो अपने कंपटीशन में सबसे बेस्ट है, लाजवाब है एक किस्म से। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखें तो ये कंपनी अपने कंपटीशन में एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल है, जो आईपीओ स्ट्रक्चर है, जो इस कंपनी के अपने कंपटीशन में पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है। नाउ क्वेश्चन आता है क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। सी दिस इज योर पर्सनल डिसीजन एंड प्लीज कंसल्ट विद योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। हाँ, जब भी आप कंसल्ट करने बैठें तो उनसे इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। इस इंडस्ट्री में एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ ये सबसे लेटेस्ट आईपीओ है जो अभी लॉन्च हुआ था। एंड आईपीओ आने के बाद इस कंपनी के शेयर में हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। एक किस्म से जिस किसी ने भी इस कंपनी के आईपीओ में सब्सक्राइब किया होगा या फिर उसके तुरंत बाद इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए होंगे, उनके काफ़ी सारे पैसे बर्बाद हुए हैं। दूसरा फैक्टर है आईपीओ। जब भी आप किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक वेट एंड वॉच वाली अप्रोच जरूर फॉलो करनी चाहिए। एंड आईपीओ कभी भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, इसकी कुछ एक्सेप्शंस है बट एक्सेप्शंस के बेसिस पर आप डिसीजन नहीं ले सकते। नॉर्मली काफ़ी सारी कंपनियां जिनके आईपीओज आए, आईपीओ के आने के बाद उनकी लिस्टिंग भी अच्छी हुई बट बाद में उन कंपनीज के शेयर में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। ऐसा इस कंपनी के केस में भी होने के चांसेस हैं। तीसरा है इस कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। बेसिकली ये कंपनी एलईडीज की डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है एंड यहीं से इस कंपनी की मोर देन 90% रेवेन्यू आती है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली इसी फील्ड में इन्वेस्ट करना है तो हो सकता है ये एक अच्छा ऑप्शन हो। बट माइंडेड इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काफ़ी कॉम्पिटिशन है। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हालांकि लिस्टेड प्लेयर्स बहुत कम हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इस कंपनी का साइज ये काफ़ी छोटा है। तो इतने पैसे लगाकर कोई भी एक बड़ी कंपनी इस कंपनी के पैरेलल एक कंपनी खड़ी कर सकती है। एंड उस केस में क्या होगा, हो सकता है उस केस में जो इस कंपनी के मार्जिन्स हैं वो ड्रास्टिकली नीचे आ जाए। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है बट पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही रहती है जब तक आप एक सिग्निफिकेंट साइज अचीव नहीं कर लेते। ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट द अपकमिंग आईपीओ ऑफ IQ लाइटनिंग लिमिटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।